झारखंड भूगोल के महत्वपूर्ण सवाल जो आपके परीक्षाओं में सीधे पूछे जाएंगे। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि रोजाना ऐसे वीडियो अपडेट आती रहेगी आपके मोबाइल पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिल्कुल बिना लेट किए हुए हम लोग सीधे अपने सवालों पर चलते हैं। तो झारखंड का मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। पहला सवाल क्या कहता है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ठीक है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें पाई जाती है। ऑप्शन ए आर्कियन क्रम, ऑप्शन बी गोंडवाना क्रम, और ऑप्शन सी नवीन क्रम, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सभी प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 2। ठीक है, प्रश्न क्या कहता है, झारखंड भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रायद्वीप पठार के किस छोर पर स्थित है। ठीक है, झारखंड का भूभाग प्राचीनतम गोंडवाना एवं प्रायद्वीप पठार के किस छोर पर स्थित है। ऑप्शन ए उत्तरी छोर, ऑप्शन बी पूर्वी छोर, ऑप्शन सी उत्तरी और ऑप्शन डी दक्षिणी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए उत्तरी पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तरी पूर्व। ठीक है, तो हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 3। क्या कहता है प्रश्न, झारखंड में किस क्रम की चट्टानें लगभग 90% क्षेत्र में मौजूद है। ठीक है, ऑप्शन ए गोंडवाना क्रम, ऑप्शन बी विंध्याचल क्रम, ऑप्शन सी आर्कियन क्रम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आप ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आर्कियन क्रम। झारखंड में आर्कियन क्रम की चट्टानें लगभग 90% भूभाग क्षेत्र में फैली हुई है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 4। ठीक है, सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का कितनी अवस्थाओं में उत्थान हुआ था। ठीक है, हर बार प्रश्न पढ़ते हैं, सीनोजोइक क्रम में छोटा नागपुर पठार का कितनी अवस्थाओं में उत्थान हुआ था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तीन अवस्थाओं में उत्थान हुआ था। ठीक है, कितने अवस्थाओं में? 3 अवस्थाओं में उत्थान हुआ था। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न संख्या 5 करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम के चट्टानों से हुआ है। ठीक है, झारखंड के प्रमुख कोयला निक्षेपों का निर्माण किस क्रम या श्रेणी के चट्टानों से हुआ है। इसका ऑप्शन ए गोंडवाना, ऑप्शन बी आर्कियन, नवीन, विहियन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयले का निक्षेपण का निर्माण पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग मैप में देखा जाए तो इस प्रकार से हम लोग ये झारखंड का मैप है। ठीक है, तो इस ओर गोंडवाना क्रम है। कौन सा क्रम? गोंडवाना क्रम का है। और इस ओर कोल्हान क्रम में धारवाड़ की चट्टान है और इस ओर आर्कियन श्रेणी है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम में कोयला पाया जाता है इस ओर, जो कि झारखंड का उत्तरी पूर्वी भाग में आता है। ठीक है, तो गोंडवाना क्रम किस ओर है? उत्तरी पूर्वी। झारखंड के उत्तरी पूर्वी भाग पर गोंडवाना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न में क्या कहता है, राजमहल ट्रैप किस चट्टानों से निर्मित है। राजमहल ट्रैप किस चट्टानों से निर्मित है। तो राजमहल ट्रैप किस चट्टानों से निर्मित है। ऑप्शन ए कडप्पा, ऑप्शन बी आर्कियन, ऑप्शन सी गोंडवाना, ऑप्शन डी बेसाल्ट। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी के साथ बेसाल्ट। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेसाल्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न में क्या कहता है, छोटा नागपुर पठार किस भाग है, किसका भाग है। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है। ठीक है, ऑप्शन ए प्रायद्वीपीय पठार, ऑप्शन बी हिमालय की तराई, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी गंगा का मैदान। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। इससे भारत देखा जाए तो इस प्रकार का है। ठीक है, भारत तो ये जो है ना प्रायद्वीप का पठार है। क्या है? प्रायद्वीप का पठार। तो झारखंड इस ओर है। ठीक है, तो प्रायद्वीप का पठार का ही एक हिस्सा है दक्कन का पठार। प्रायद्वीप का पठार का ही एक हिस्सा क्या है? छोटा नागपुर का पठार भी है। ठीक है, इस ओर। समझ गए हैं आप? चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं, प्रश्न संख्या 8। छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है। ठीक है, छोटा नागपुर पठार की चट्टानें कैसी है। ऑप्शन ए बेसाल्ट, ऑप्शन बी परतदार, ऑप्शन सी मोड़दार, ऑप्शन डी क्रिस्टलीय से एवं कायांतरित। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलीय से एवं कायांतरित। ठीक है, मतलब
इसका कायांतरित क्रिस्टलीय मतलब परतदार चट्टान है। किसी चट्टान है? परतदार चट्टान। जैसे चट्टान इस प्रकार का हो, ठीक है। तो ये जो झारखंड का भाग ये परतदार चट्टान है और ये मोटी चट्टान हो जाएगा, ठीक है। तो परतदार चट्टान है क्या? झारखंड का जो चट्टानें पाई जाती हैं परतदार चट्टान पाई जाती है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न 9, छोटानागपुर की रचना किस चट्टान से हुई है? छोटानागपुर की रचना किस चट्टान से हुई है? ऑप्शन ए लावा चट्टान, ऑप्शन बी बेसाल्ट चट्टान, ऑप्शन सी आग्नेय चट्टान, ऑप्शन डी परतदार चट्टान। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया है किससे निर्मित हुई है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। लावा चट्टान, लावा से निर्मित हुए हैं छोटानागपुर की चट्टान, ठीक है। निर्मित की बात कर रहा है तो लावा चट्टान से निर्मित हुए हैं, लेकिन पठार किस तरह का है ऐसे पूछेगा प्रश्न तो परतदार चट्टान है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लावा चट्टान हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 10, छोटानागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्मित हुआ है? छोटानागपुर के वर्तमान धरातल का किस चट्टान से निर्माण हुआ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ग्रेनाइट एवं नीस से हो, क्या से? ग्रेनाइट एवं नीस से। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न 11, खनिजों का गोदाम घर के नाम से जाना जाता है। खनिजों का गोदाम घर से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी मालवा का पठार, ऑप्शन सी विंध्याचल पठार, ऑप्शन डी छोटानागपुर का पठार। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी छोटानागपुर का पठार। आपको पता है पहले हम बताए हैं कि चट्टान किस प्रकार का है? परतदार चट्टान है। झारखंड किस प्रकार है? परतदार चट्टान, इस प्रकार इस तरह परतदार है। तो खनिजों का गोदाम घर, खनिज कहाँ से ज़्यादा खुदाई में के दौरान आसानी होती है? तो आसानी परतदार चट्टान में खुदाई ज़्यादा होती है, इसलिए इसको गोदाम घर कहा जाता है, खनिजों का गोदाम घर, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न 12, पाठ क्षेत्र का आकार कैसा है? ठीक है, पाठ क्षेत्र का आकार कैसा है? तो पाठ क्षेत्र का आकार कैसा है? ऑप्शन ए गोलाकार, बी त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार या वर्गाकार। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी त्रिभुजाकार है, ठीक है। पाठ क्षेत्र कैसा है? त्रिभुजाकार है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न 13, प्रश्न में क्या कहता है? पाठ क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? पाठ क्षेत्र का ऊपरी भाग क्या कहलाता है? ऑप्शन ए दोन, ऑप्शन डी टांड, ऑप्शन सी टोंगरी, ऑप्शन डी डोंगरी, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी टांड कहलाता है। क्या कहलाता है? टांड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न 14, रांची पठार, सॉरी पठार है, ठीक है, पत्थर हो गया, पठार। रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? रांची पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 600 मीटर ऊंचाई है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न संख्या 15, रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? रांची एवं हजारीबाग के पठार को एक दूसरे से कौन अलग करती है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी अजय नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल नदी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर नदी, ठीक है। झारखंड का मैप अगर देखा जाए तो इस प्रकार से है, उसमें से दामोदर नदी बीच से होते हुए बहती है और दोनों पठार को अलग करती है। कौन कौन से? रांची के पठार और हजारीबाग का पठार को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 16, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है, झारखंड का सर्वोच्च शिखर है। ऑप्शन ए में क्या है? राजमहल की पहाड़ी, ऑप्शन बी सरवत की पहाड़ी, ऑप्शन सी पारसनाथ की पहाड़ी, ऑप्शन डी पोरहाट की पहाड़ी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पारसनाथ की पहाड़ी, जो कि किस जिला में पाया जाता है? गिरिडीह जिला में। झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ की पहाड़ी पाई जाती है, जो झारखंड का सर्वोच्च शिखर क्या है? पारसनाथ, क्या है? पारसनाथ। आप कमेंट करके बताइएगा कि पारसनाथ की ऊंचाई है वो कितनी मीटर ऊंचाई है, ठीक है। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं। प्रश्न 17, झारखंड की जलवायु कैसी है? ठीक है, झारखंड की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए शीत, ऑप्शन बी उष्ण, ऑप्शन सी उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है।
इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय मानसूनी होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 18, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए नॉर्वेस्टर, ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी मानसून से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से हो जाए होगा। ठीक है, अगर मैप से देखा जाए तो इस प्रकार से इंडिया है। दक्षिण पश्चिम मानसून कौन है? दक्षिण पश्चिम यानी इधर से मानसून जो प्रवेश करती है वो झारखंड में वर्षा करती है। ठीक है, झारखंड में वर्षा करती है और सबसे अधिक वर्षा होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 19, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? ठीक है, झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी रामगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझाने के लिए हम मैप से हम समझाएंगे, समझना चाहते हैं कि किस प्रकार से जमशेदपुर में अधिक गर्म पड़ती है। ठीक है, चलिए देखें, अगर मैप से देखा जाए झारखंड का मैप इसी प्रकार है, आप समझिए। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में यहाँ पर स्थित है। ठीक है, इस जगह पर जमशेदपुर स्थित है, रांची इस पर स्थित है, पलामू इस पर स्थित है, रामगढ़ इस पर स्थित है। तो कर्क रेखा के करीब कौन सा शहर स्थित है? कर्क रेखा विषुवत रेखा के करीब कौन सा शहर स्थित सामने पड़ती है? तो जमशेदपुर पड़ती है। इसका मतलब धूप कहाँ पर ज़्यादा देगी? जमशेदपुर ज़्यादा देगी। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? जमशेदपुर। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। प्रश्न 20, वर्षा की दृष्टि से, ठीक है, वर्षा की दृष्टि से झारखंड कैसी वर्षा का प्रदेश है? वर्षा की दृष्टि से झारखंड कैसी वर्षा का प्रदेश है? ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी मध्यम, ऑप्शन सी कम, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा मध्यम वर्षा। कैसी वर्षा? मध्यम वर्षा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 21, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी दामोदर, ऑप्शन सी सोन, ऑप्शन डी स्वर्णरेखा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोन नदी हो जाएगा। ठीक है, झारखंड में सोन नदी गढ़वा से होते हुए गंगा झारखंड का जिला गढ़वा से टच होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सोन नदी का जो सहायक नदी है उत्तरी कोयल नदी है। कौन सी नदी है? उत्तरी कोयल नदी हो। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ सोन नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 22, क्वेश्चन क्या कहता है? किस नदी का उपनाम अंतासलिता है? किस नदी का उपनाम अंतासलिता है? ऑप्शन ए फल्गु नदी, ऑप्शन बी सोन नदी, ऑप्शन सी दामोदर नदी, ऑप्शन डी गुमानी नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा फल्गु नदी। क्या हो जाएगा? फल्गु नदी। दोस्तों, कहा जाता है कि झारखंड का जो फल्गु नदी है इसमें महात्मा बुद्ध स्नान किए थे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फल्गु नदी। चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 23, प्रश्न क्या कहता है? झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? ठीक है, झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी कौन सी है? नौगम्य का अर्थ होता है दोस्तों जहाँ नाव चलती है। ठीक है, क्या अगर चलती है? नाव चलती है। कोई भी नदी पर नाव चलती है यानी नौगम्य नदी, नाव चलती है। तो कौन सा नदी में नाव चलती है? खरकई नदी, मयूराक्षी नदी, ब्रह्मणी नदी, शंख नदी। तो इसका करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मयूराक्षी नदी। क्या हो जाएगा? मयूराक्षी नदी में नाव चलती है, इसलिए नौगम्य नदी कहा जाता है। ठीक है, और मयूराक्षी नदी त्रिकुट पहाड़ी से होते हुए दुमका जिले में प्रवेश करती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न 24, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ठीक है, झारखंड की एकमात्र नदी कौन सी है जो स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ऑप्शन ए कांची, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी स्वर्णरेखा, ऑप्शन डी
दामोदर। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वर्णरेखा। कौन सी नदी? स्वर्णरेखा नदी। चलिए अगला सवाल करते हैं हम लोग। प्रश्न 25, राज्य की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ठीक है, राज्य की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? ऑप्शन ए स्वर्णरेखा परियोजना, ऑप्शन बी दामोदर घाटी परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी उत्तरी कोयल परियोजना। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर कौन होगा? ऑप्शन बी के साथ दामोदर घाटी परियोजना। कौन सा हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना, जो कि 7 जुलाई 1948 में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? क्वेश्चन पूछेगा तो 7 जुलाई 1948 में किया गया था स्थापित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 26, झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? झारखंड की हाइडल पावर प्रोजेक्ट किस स्थान पर है? ऑप्शन ए रामगढ़, ऑप्शन बी तिलैया, ऑप्शन सी तेनूघाट, ऑप्शन डी चंद्रपुरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या है? तिलैया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तिलैया। तिलैया किस जिला में स्थित है दोस्तों? कोडरमा में है। कहाँ पर है? कोडरमा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 27, क्या कहता है क्वेश्चन? किस परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह बनाया गया है? ठीक है, प्रश्न बहुत अच्छी है और काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। किस परियोजना के तहत कुटकू नामक स्थान पर एक बांध एवं विद्युत गृह बनाया गया है? ठीक है, ऑप्शन ए दक्षिणी कोयल परियोजना, ऑप्शन बी उत्तरी कोयल परियोजना, ऑप्शन सी मयूराक्षी परियोजना, ऑप्शन डी कोनार परियोजना। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी फॉर बाहुबली, उत्तरी कोयल परियोजना। कौन सा हो जाएगा? उत्तरी कोयल परियोजना हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। प्रश्न संख्या 28, मासंजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मासंजोर डैम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए कनाडा डैम, ऑप्शन बी बर्मा डैम, ऑप्शन सी मयूराक्षी डैम, ऑप्शन डी सुखना डैम। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए कनाडा डैम। क्या हो जाएगा? कनाडा डैम। ठीक है, चलिए अगला सवाल करते हैं। प्रश्न संख्या 29, ठीक है, स्वर्णरेखा परियोजना, स्वर्णरेखा परियोजना की शुरुआत कब हुई? स्वर्णरेखा परियोजना की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन ए 1980 से 81, ऑप्शन बी 1979 से 81, ऑप्शन सी 1982 से 83, ऑप्शन डी 1985। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। 1982 से 83 के बीच में स्थापित किया गया था। क्या स्थापित किया गया था? स्वर्णरेखा नदी परियोजना की शुरुआत हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रश्न 30, और ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। दामोदर नदी की झारखंड में लंबाई कितनी है? ठीक है, दामोदर नदी की झारखंड में लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 290 किलोमीटर, ऑप्शन बी 300 किलोमीटर, ऑप्शन सी 240 किलोमीटर, ऑप्शन डी 250 किलोमीटर। तो झारखंड में दामोदर नदी की लंबाई कितनी है दोस्तों? ऑप्शन ए फॉर आओ कभी हवेली पे 290 किलोमीटर। कितनी? 290 किलोमीटर, 290 किलोमीटर झारखंड में फैली हुई है। ठीक है, जो कि झारखंड में सबसे लंबी नदी दामोदर नदी है। ठीक है, तो चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन जरूर दबा देंगे, ताकि रोजाना ऐसे ही जीके जीएस महत्वपूर्ण वीडियो आपके मोबाइल पर सबसे पहले आएगी। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार हम लोग अगला वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।